देखिए, आप शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के और आपसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और ख़ास करके जो शिक्षक की बहाली है झारखंड में कई वर्षों से नहीं हुई है। शिक्षा की बदहाल सूरत है, इस बात को आप बहुत भली भांति जानते हैं। शायद यही वजह है कि आप लगातार इसको लेकर के प्रयासरत भी हैं। क्या कहेंगे वैसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बनने का सपना लेकर के बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं और तमाम तरीके की तैयारी करते हैं और छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में दिखता है, इसको लेकर क्या कहें? बंधन की आपकी सरकार है और राजद के अगुवा नेता लालू प्रसाद यादव जब रांची पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा का जो विरोध करेंगे मैं उसका विरोध करूंगा, और आपका स्टैंड क्लियर है कि ना चल तो भोजपुरी भाषा ना चल तो मगही ना चल तो। बिहार छोड़ के सो बिहार में एक जिला भोजपुर छोड़ के भोजपुरी कहाँ बोला जाता है? भोजपुरी हर जिले से आपने स्टेटमेंट भी दिया कि हर जिले से भोजपुरी को हटा दिया जाएगा, तो आपके खेमे में भी भोजपुरी के सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, इसमें आपकी क्या? भाजपा के लोग, आजसू के लोग यहाँ ढोल बजाते हैं विधानसभा में कि भोजपुरी भाषा लागू करना होगा, मगही भाषा लागू करना होगा, और वहाँ लोग को सनकार हैं कि ये नहीं चलेगा। ये दुमुहा सांप है। जिसमें हम शिक्षा मंत्री बने, बहुत लोगों ने टिप्पणी किया था कि 10वीं पास क्या करेंगे। उसी का मैं उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ कि 10वीं पास और पीएचडी किया हुआ मंत्री में क्या फ़र्क है। हमने कहा था कि निजी विद्यालय का बराबरी करेंगे, शुरू कर दिए हैं, सब उसमें इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास। इन दिनों झारखंड में कई तरह के सवालों के साथ कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में 2 साल अब पूरे हो गए हैं और आज हम जो हैं एक बेहद ही विशेष शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। दरअसल समाज को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा एक बेहद ही बुनियादी और बेहद ही अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इन दिनों शिक्षा को लेकर के जिस तरह के कार्य जो हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, उसको लेकर के हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल अभी जो है 60,000 शिक्षकों की जो पद जो सृजन होने वाले थे वो अटक गया। आपका प्रयास जो है सो सराहनीय था कि आपने प्रस्ताव भेजा। अब अतिरिक्त बोझ का हवाला दे करके पद सृजन समिति कह रही है कि अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, तो क्या उम्मीद करें वो शिक्षक, और खास करके अनुपात अगर देखा जाए तो जो छात्र हैं उसके अनुपात में 76,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, ऐसे में 60,000 तकरीबन किया गया, लेकिन ये भी अब अटका हुआ है। इस पर क्या आप राय? ऐसे मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं। आपके पास यदि कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कहाँ अटका हो बताइए, बात करेंगे। सर, आज अखबार के माध्यम से इसके बारे में जो है पद सृजन समिति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अतिरिक्त जो है बोझ पड़ेगा। बोझ तो पड़ेगा। हम 60,000 टीचर बहाली करेंगे, बोझ तो पड़ेगा, लेकिन हमारा स्कूल को अभी तो दुरुस्त करना होगा। बजट सत्र आ रहा है, उसमें बात करेंगे। क्यों अतिरिक्त? हम तो इस तरह तो कितना दिन तक चलाते रहेंगे। वो ठीक है, वो अपना बात रखें, हम अपना बात रखेंगे कि स्कूल का यदि अतिरिक्त बोझ है तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल भी चलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्टैंड बहुत क्लियर रहा है सर। आप जब शिक्षा मंत्री बने तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें रही। पारा शिक्षकों का मामला आपने सॉल्व किया, ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है कि और भी आशा की मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं लोग कि और भी कुछ शिक्षा जगत में शिक्षकों के लिए कुछ होगा। तो जो ये पेंच वाला सिस्टम है इसमें कोई अड़चन नहीं है क्या? देखिए, जिसमें हम शिक्षा मंत्री बने, बहुत लोगों ने टिप्पणी किया था कि 10वीं पास क्या करेंगे। उसी का मैं उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ कि 10वीं पास और पीएचडी किया हुआ मंत्री में क्या फ़र्क है। खाली बोलने से नहीं हो जाएगा, करने से होगा। करने से होगा निश्चित तौर पर, और आपने करके भी दिखाया है। तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए ना, पेंच वाला मामला नहीं ये है ऐसा कुछ नहीं। पेंच है तो उसको ठीक किया जाए, पेंच को ठीक किया जाएगा। कहाँ पेंच है? हमको स्कूल चलाना है। अच्छा सर, एक सवाल अभी जो है उत्पाद विभाग में जो सिपाही की जो वैकेंसी निकली है 2018 में भी निकला था। कई जब हम यहाँ आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री से ये भी सवाल पूछे जाना चाहिए कि 2018 में वैकेंसी निकली थी। अब जो है मापदंड जो है उम्र
को लेकर के जो कटअप रखा गया है वो 2022 कर दिया गया। तो ऐसे में जो वो अभ्यर्थी 2018 में जो फॉर्म भरे थे अब 2022 में नहीं भर पा रहे हैं उम्र की वजह से, तो वो अभ्यर्थी के लिए आप क्या कहेंगे? ये नियम संगत की बात है। यदि कोई कह दे कि 60 साल हमारा हो गया, 60 साल पहले हम अप्लाई किए थे, नहीं हुआ था तो अभी कर दीजिए, तो ऐसा कोई नियमावली हम लोग ने बनाया है कि जो कटअप डेट 22 है, 22 के अनुसार बहाली होगा, नया लड़का आएगा दुरुस्त चुस्त दुरुस्त के साथ, जिसके लिए हम बहाली कर रहे हैं उस पर फ़ायदा होगा। और उस पर यदि कोई ऐसा विचार होगा उन लोग पर तो देखेंगे कानूनी अड़चन नहीं आवे। जगह है क्या कि कुछ हो सकता है उसमें? हम जब तक कानूनी अड़चन को विधि विभाग से राय नहीं लेंगे, और ये भी जो हम किए हैं तो विधि विभाग के राय से किए हैं। विधि विभाग का राय जब तक नहीं आ जाता है, दोबारा हमरे से कल परसों से लोग आ रहे हैं इस तरह का मामला, तो इसको दिखवा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अकेले मेरा चीज़ तो नहीं है, सरकार का चीज़ है, सभी विभाग का वित्त का चीज़ है। सर, आप गठबंधन की आपकी सरकार है और राजद के अगुवा नेता लालू प्रसाद यादव जब रांची पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा का जो विरोध करेंगे मैं उसका विरोध करूंगा, और आपका स्टैंड क्लियर है कि ना चल तो भोजपुरी भाषा ना चल तो, मगही ना चल तो, और आपका स्टैंड इतना क्लियर है कि लोग जो हैं वो आपकी ओर भी निगाहें थमाए बैठे हैं कि भोजपुरी हर जिले से, आपने स्टेटमेंट भी दिया कि हर जिले से भोजपुरी को हटा दिया जाएगा। तो आपके खेमे में भी भोजपुरी के सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, उसमें मेरा स्पष्ट कहना कि हमारे लालू जी बड़े नेता हैं, मैं उसको सम्मान करता हूँ, हम उसको कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। जवाब देने फिर दूसरी बात हो जाएगा, हम नहीं देना चाहते हैं। हम लोग आदरणीय नेता हैं, वो अपना बात रखे हैं, हम अपना बात रख रहे हैं, अपना हक की बात कर रख रहे हैं। मान लीजिए मुख्यतः बिहार छोड़ के सब बिहार में एक जिला भोजपुर छोड़ के भोजपुरी कहाँ बोला जाता है? जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? तो सर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, गिरिडीह और खास करके धनबाद और बोकारो में इन दिनों झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोग हैं वो ज़बरदस्त आंदोलन कर रहे हैं, और आपका भी स्टैंड उसी तरफ है, तो क्या उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के आपकी सरकार क्या? उन लोगों का झूठो राजनीति कर रहा है, नहीं करना चाहिए। उचित फार्म में हमारे भाजपा के लोग, आजसू के लोग यहाँ ढोल बजाते हैं विधानसभा में कि भोजपुरी भाषा लागू करना होगा, मगही भाषा लागू करना होगा, और वहाँ लोग को संकार हैं कि ये नहीं चलेगा। ये दुमुहा सांप है कि यहाँ बोले ना, राष्ट्रपति यहाँ गया, अखबार में कुछ दिया और फिर एक दिन के बाद खंडन कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में और मैनिफेस्टो में आप लोगों का है कि 1932 का जो खतियान है वो लागू होगा। आपके ही दल के बागी हुए नेता अभी अमित महतो 20 फरवरी का अल्टीमेटम देते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर नियोजन नीति नहीं लागू की गई। इस पर क्या? जी, अमित बाबू झारखंड विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं, उनका अपना निर्णय है कहाँ जाएंगे नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है वो कामयाब रहेगा, आज नहीं कल होगा। लेकिन पार्टी का काम जो एजेंडा है, एजेंडा पर चलता है पार्टी नहीं चलता। लेकिन अब कोई कहेगा अभी करो तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो खतियान आधारित नियोजन नीति 20 फरवरी से पहले लागू होने का कोई चांस है क्या? ऐसा 20 फरवरी को कटअप लाइन, कोई डेट लाइन नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार हेमंत जी का है, झारखंड की सरकार है। गुरुजी विनोद बिहारी महतो झारखंड लिए हैं, तो यही कह कर रही हैं
जल जमीन बचाओ। आज हम जब बिहार में थे तो 1932 का खतियान का स्थानीय बनता था, झारखंड हो गया तो हम क्या हो जाएंगे 85? क्यों, क्या कारण भी कोई आधार देगा तब ना, वैसे ज़बरदस्ती कर देने से हो जाएगा। सर अंतिम सवाल आपसे नहीं, एक संदेश के रूप में लेना चाहेंगे। आप शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के और आपसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, और ख़ास करके जो शिक्षक की बहाली है झारखंड में कई वर्षों से नहीं हुई है, शिक्षा की बदहाल सूरत है, इस बात को आप बहुत भली भांति जानते हैं। शायद यही वजह है कि आप लगातार इसको लेकर के प्रयासरत भी हैं। क्या कहेंगे वैसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बनने का सपना लेकर के B.Ed करते हैं, D.LED करते हैं और तमाम तरीके की तैयारी करते हैं, और छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में दिखता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम इस पर बेहतर के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारा शिक्षा नीति बेहतर कैसे हो। मेरा शिक्षा नीति के दूसरे राज्य में यहाँ के नीति ले जाए, उस तरह करने जा रहे हैं। अभी आदर्श विद्यालय खोल रहे हैं हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, हर एक ज़िला में। हमने कहा था कि निजी विद्यालय का बराबरी करेंगे, शुरू कर दिए हैं। सब उसमें इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होगा। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर, और आपके स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं हम लोग कि आप अच्छे से अपना और आगे काम करिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री झारखंड के जगन्नाथ महतो हैं, और वो उनको क्या कुछ कहना था वो आप सुन रहे थे। हालांकि और भी हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से शिक्षकों के 60,000 नियुक्ति सृजन पद को लेकर के क्या कुछ ये कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप देखते रहिए समाधान इंडिया, हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास, रांची।